हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज़ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। थर्ड लॉ ऑफ मोशन को हम स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, तो कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ जिसे हम ना ही क्रिएट कर सके ना ही डिस्ट्रॉय कर सके। ठीक है, और इसको दूसरे वर्ड्स में क्या कह सकते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ किसकी बात कर रहा है, मोमेंटम की बात कर रहा है। जैसे हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करें तो एनर्जी को हम ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ऐसे ही मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम को हम दूसरे वर्ड्स में कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि टोटल मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, P इज इक्वल टू एम इंटू वी। पता है आप सभी को, P इज इक्वल टू एम इंटू वी, मतलब मास होगी और वेलोसिटी होगा उसका। तो अगर इसको हम कब देखेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को हम सिर्फ तभी इसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे, तभी इसको देख पाएंगे, फील कर पाएंगे जब क्या हुआ हो, कोलिजन हुआ हो। ठीक है, तो टोटल मोमेंटम ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स इज अनचेंज्ड और कंजर्व्ड बाय द कोलिजन। मतलब कोलिजन के कारण टोटल मोमेंटम में कोई दो ऑब्जेक्ट्स के टोटल मोमेंटम में कोई भी चेंज नहीं आएगा। कोलिजन है तो सीधी सी बात है, टकराना है तो कम से कम दो ऑब्जेक्ट्स तो चाहिए ना, तभी तो वो टकराएंगे। तो ये कह रहा है कि उसका जो टोटल मोमेंटम है ना, पहले का और बाद का, वो चेंज नहीं होगा। देखो, और एक्सप्लेन्ड फॉर्म में इसको क्या कह सकते हैं कि द सम ऑफ मोमेंटा ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंटा आफ्टर द कोलिजन प्रोवाइडेड देयर इज़ नो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग ऑन दैम। क्या कह रहा है, देखो मोमेंटा क्या होता है। सबसे पहले तो मोमेंटा इज़ अ प्लूरल ऑफ मोमेंटम, मतलब जब ज़्यादा मोमेंटम हो। ज़्यादा मोमेंटम कब होगी, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट्स है ना, तो दोनों ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनके जो उनका जो सम होगा, ऑब्जेक्ट ए का मोमेंटम और ऑब्जेक्ट बी का मोमेंटम, अगर उन दोनों को जोड़ दूं तो वो किसके बराबर होगा, मोमेंटम के सम के होगा, लेकिन आफ्टर द कोलिजन, कोलिजन के बाद वाले मोमेंटम की। मतलब कोलिजन के पहले का मोमेंटम दोनों ऑब्जेक्ट्स का और कोलिजन के बाद का मोमेंटम दोनों ऑब्जेक्ट्स का, वो क्या होगा, बराबर होगा। एक कंडीशन है, प्रोवाइडेड का मतलब क्या होता है, एक कंडीशन है जब तक कि कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगे उनके ऊपर। ठीक है, देखो इसको समझने की कोशिश करते हैं। सपोज मेरे पास ये एक पेन है, ठीक है, और ये जो पेन है, ठीक है, ये क्या है, इसको मैंने नाम दे दिया है ऑब्जेक्ट ए का, और ये जो इसका ढक्कन है, इसको मैंने नाम दे दिया किसका, ऑब्जेक्ट बी का। ठीक है, तो देखो क्या कहता है ये कि सपोज ये जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी को हम किसी से रिप्रेजेंट करते हैं, यू से। तो ये जो ऑब्जेक्ट ए है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी को मैं किससे रिप्रेजेंट कर रही हूँ, यू ए से। ठीक है, जैसे कि ये मोशन में है, तो ये जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, ये क्या है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी यू है। ठीक है, और ये जो ऑब्जेक्ट नंबर हमारा बी है, ठीक है, इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, यू बी। इनिशियल वेलोसिटी को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ए ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी यू ए और बी ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी यू बी। ठीक है, अब यहाँ पर कराना क्या है, हमें इन दोनों का कोलिजन कराना है, दोनों आपस में टकराएंगे, ये दोनों ने टकराया। ठीक है, तो टकराने के बाद ज़रूरी नहीं है, देखो यहाँ पर तो टकराने के बाद ये क्या हो गए, दोनों रुक गए। क्यों रुक गए, क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स है ना, वो लग गया। जबकि यहाँ पर कंडीशन क्या कह रही थी कि प्रोवाइडेड देयर इज़ नो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग ऑन देम, कि बाहर से कोई अनबैलेंस्ड फोर्स है ना वो ना लगे। ठीक है, अगर कोई अनबैलेंस फोर्स लग गया, जैसे यहाँ पर तो अनबैलेंस फोर्स लग गया ना, यहाँ पर कोलिजन हुआ, लेकिन यहाँ पर अनबैलेंस्ड फोर्स लग गया, कौन सा, फ्रिक्शनल फोर्स लग गया, इसकी वजह से रुक गए। लेकिन अगर यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होता तो ये क्या करते, ये आपस में टकराते और ये जो है कुछ, ये किसी और वेलोसिटी से चला जाता इधर और ये किसी और वेलोसिटी से चला जाता इधर। तो जो मान लो टकराने के बाद ये जो इस वेलोसिटी से जा रहा है उसका नाम तो क्या रख दूंगी मैं, वी बी, और इसका क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या हो जाएगी, वी ए। फाइनल वेलोसिटी को हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी फाइनल वेलोसिटी वी ए और इसकी फाइनल वेलोसिटी वी बी। क्लियर, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि जैसे इसने दो बॉल्स ले ली हैं, ठीक है, मान लो कि दो बॉल हैं वो आपस में टकरा रही हैं। अब देखो जो बॉल ए है इसका मास एम ए हो गया और ये जो बॉल बी है इसका मास क्या हो गया, एम बी। देखो हमें दो चीज़ चाहिए मोमेंटम में, एक तो मास और एक वेलोसिटी। तो हमें दोनों, क्योंकि दो अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं तो उनको अलग अलग करने के लिए मैंने एम ए और एम बी से रिप्रेजेंट कर लिया है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी यू ए और इसकी इनिशियल वेलोसिटी यू बी। मान लो कि यू ए
यू ए जो है ना वो ज़्यादा है यू बी से। देखो मूव तो ये भी कर रहा है और मूव ये भी कर रहा है, ठीक है, लेकिन देखो ये भी कर रहा है और ये भी, लेकिन क्या हुआ, ये इससे आके टकरा गया। क्यों? क्योंकि टकराना तो तभी हो पाएगा ना जब एक की वेलोसिटी ज़्यादा होगी बी से, एक थोड़ा ज़्यादा गति से मूव कर रहा हो, ठीक है, दूसरे की बजाय। तो ये दोनों क्या करेंगे, एक पॉइंट पर आके टकराएंगे, ठीक है। तो ये जब टकराएंगे तो क्या होगा, हमें थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा है कि ए ऑब्जेक्ट जो है वो बी के ऊपर फोर्स लगाएगा एफ ए बी, और जो बी ऑब्जेक्ट है वो ए के ऊपर लगाएगा, इसको हम क्या बोल देंगे, एफ बी ए। और ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। एक्शन, अगर ये एक्शन है तो इसका ये क्या हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगा। तो ये हमारा कोलिजन हो गया। कोलिजन के बाद जो एम ए है उसकी फाइनल वेलोसिटी वी ए हो गई, और एम बी जो ऑब्जेक्ट है उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, वी बी, ठीक है। अब देखते हैं हम, और बॉल ए के लिए जो मोमेंटम है बिफोर कोलिजन, मोमेंटम क्या होता है, पी इज इक्वल टू क्या होता है, पी इज इक्वल टू एम इंटू वी। तो कोलिजन से पहले v जो है हमारी वेलोसिटी वो क्या हो जाएगी, यू ए, क्योंकि कोलिजन से पहले की जो इनिशियल वेलोसिटी उसको हमने यू ए से रिप्रेजेंट किया है। कोलिजन के बाद में हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फाइनल वेलोसिटी को वी ए से। क्लियर, ठीक है। अगर हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की बात करें तो मैंने आपको बताया था रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या है कि टाइम के विद रिस्पेक्ट कितना चेंज हो रहा है। चेंज का मतलब क्या होता है, बदलाव। तो फाइनल मोमेंटम माइनस में इनिशियल मोमेंटम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये एफ ए बी फोर्स होता है ना मोमेंटम अपॉन में टाइम, हमने पढ़ा था सेकेंड लॉ में। तो एफ ए बी इज इक्वल टू एम, फाइनल मोमेंटम हमारा क्या है, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन क्या है, एम ए माइनस वी ए, माइनस में इनिशियल मोमेंटम या फिर मोमेंटम बिफोर कोलिजन क्या है, एम ए यू ए डिवाइडेड बाई टी, ठीक है। तो ये एम ए दोनों में से कॉमन आ जाएगा, देखो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो अंदर कितना हो जाएगा, वी ए माइनस यू ए अपॉन में टी। सिमिलरली इसी तरीके से हम क्या कर लेंगे, बी के लिए हमें पूरा दोबारा से करने की ज़रूरत नहीं है, बस हम रिप्लेस कर देंगे, जहाँ जहाँ ए था वहाँ वहाँ बी रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, वी एफ बी ए हमारा निकल जाएगा। एफ ए बी हमारा क्या था, एक्शन था, और एफ बी ए क्या था, रिएक्शन था। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमारा क्या कहता है कि एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ बी है, कि जो जितना फोर्स ये लगा रहा है, जितना फोर्स ए बॉल लगा रही है बी पर, उतना ही फोर्स बी बॉल ए पर भी लगा रही है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो अपोजिट डायरेक्शन के लिए माइनस का निशान लग जाता है, ठीक है। तो एफ ऑफ ए बी की वैल्यू क्या है, ये सारी, तो मैंने यहाँ पर पुट कर दी। एफ ऑफ बी ए की वैल्यू क्या है, ये सारी, ये मैंने यहाँ पर पुट कर दी, ठीक है। अब देखो टी अगर नीचे हमारे डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो कट जाते हैं। तो अब मैं क्या करूँगी, इस एम ए के अंदर मल्टीप्लाई करूँगी, एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ, आपको आती होगी अच्छे से। तो कितना हो जाएगा, एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए। इधर से कितना आ जाएगा, एम बी वी बी, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस एम बी यू बी। सिंपल मैथ्स है। तो क्या हो जाएगा, ये एम ए यू ए मैं क्या करती हूँ, जो एम ए वी ए इसको एक तरफ कर लेती हूँ, और एम बी वी बी ये माइनस का, ये इधर आके प्लस हो गया, और ये माइनस का ये उधर जाके प्लस हो गया। अब ये मैंने पूरी की पूरी टर्म को, इस वाली पूरी की पूरी टर्म को इधर लिख दिया, इस वाली पूरी की पूरी टर्म को इधर लिख दिया, ठीक है। अब ये देखो ये क्या आया है, एम ए यू ए, यू ए क्या था हमारे इनिशियल वेलोसिटी मतलब इनिशियल मोमेंटम, और एम बी वी बी, एम बी यू बी, ठीक है। तो ये क्या है, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, कोलिजन से पहले का मोमेंटम आ गया ना ये, वो भी टोटल किसका, ए का भी और बी का भी। तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन किसके बराबर आया है, एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी। ये क्या है, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ठीक है। तो यही तो हमारा लॉ था कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्या कह रहा था कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन शुड बी इक्वल टू द टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ठीक है। तो बस दैट्स इट, दैट इज़ द प्रूफ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और नेक्स्ट हम करेंगे न्यूमेरिकल्स ऑन इट। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। थैंक यू।